जब्त किया, उन लोगों के ऊपर ना सिर्फ भारी जुर्माने किए हैं बल्कि मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। इंसानी जान के साथ नाज़रीन ये लोग खेलते हैं, इंसानी सेहत के साथ, हमारे बच्चों की सेहत के साथ ये लोग खेलते हैं और बेशक किसी रायत के काबिल ये लोग नहीं है। नाज़रीन एक पहले हम लोग बहुत सी इस तरह की चीजें भी देख चुके हैं। लाल मिर्च में ईंट का चूना मिक्स करके हम लोगों के पेटों में डाला जाता है, तो फिर हम लोग हेपेटाइटिस, शुगर या मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे मुब्तला नहीं हो कि खिलारा पड़ जाता है, गंदगी पड़ जाती है, चूहा आ जाता है, जाला लग जाता है। इसके ऊपर अगर फूड अथॉरिटी वाले जुर्माना करते हैं तो ये गलत है। लेकिन जिस वक्त आपके पास से एक बड़ी तादाद में, भारी तादाद में गंदा गोश्त बरामद होगा, जिस वक्त आप दूध में मिलावट करेंगे, जिस वक्त आप लाल मिर्च की जगह ईंट का पाउडर और बूरा खिलाएंगे अवाम को, इसके अलावा हम लोग अगर कसाई हजरात की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने अपना इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी जानवर आखिरी सांसों पर होता है तो इनके एजेंट इनको फौरन कॉल कर देते हैं और उस जगह की लोकेशन भेज देते हैं। ये लोग भागे भागे जाते हैं जैसे मौत का फरिश्ता जाता है और उस जानवर को वहां से उठाकर लाकर अपने फट्टे पर सजाकर हजारों रुपया उसका सेल कर लेते हैं और अवाम को जहर खिला देते हैं। तो जब ऐसा होगा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन हम लोग जिस वक्त अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जनाब ताजरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जो पैरा फोर्स वाले हैं वो आ गए हैं, वो जाते हैं, फूड अथॉरिटी वाले आ गए हैं, फूड अथॉरिटी वाले जाते हैं तो कोई और महकमा आ गया। हमेशा अगर मैं ताजरों के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूं तो ताजरों के हक में कोई वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ज्यादातर मैं समझता हूं कि ताजरों के साथ नाइंसाफी हो रही है बहुत से मामलात में। लेकिन नाज़रीन अगर मैं बात करता हूं खास तौर के ऊपर फूड अथॉरिटी के महकमे की, तो यकीन करें मैं हाफिजाबाद की बात कर रहा हूं, पूरे पंजाब या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त क्या बेहतरीन काम किया जा रहा है जो हाफिजाबाद फूड अथॉरिटी का महकमा है। अवाम को खुराक के नाम पर जो जहर खिलाया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है हाफिजाबाद की फूड अथॉरिटी। इससे पहले बहुत सी वीडियोस नाज़रीन सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता ये था कि यार नहीं, ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले एक डिटेल हमारे सामने आई कि एक कसाई के पास जाकर उसको इस वजह से जुर्माना कर दिया गया कि उसके पास जो गोश्त मौजूद था वो एक दिन पहले का था। अब देखें ना, अगर किसी कसाई के पास गोश्त बच गया है तो जाहिर सी बात है उस बेचारे ने सारे का सारा खुद खाना तो है नहीं, उसने फिर वो नेक्स्ट डे सेल करना है। लेकिन जो फूड अथॉरिटी है उसका कहना ये है कि हमारे कानून में ये लागू नहीं है। लेकिन आज जिस तरह की डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूं वीडियोस और तस्वीरों के साथ साथ, आप वो देखिएगा और बताइएगा क्या हाफिजाबाद की फूड अथॉरिटी, खास तौर पर नाज़रीन यहां पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जो डॉक्टर आशिक साहब हैं, सीनियर ऑफिसर हैं हाफिजाबाद फूड महकमे के, ये बंदा किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जहां पर इसको दिखाई देता है कि ये अवाम की जानों के साथ खेला जा रहा है, अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। उस प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। उस ताजर के साथ उस चीज के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस हफ्ते की अगर इन 7 दिनों की बात करूं तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने देखा है कि कई हजार केजी गोश्त इस बंदे ने अपनी आंखों के सामने वेस्ट करवाया है। किसी सूरत कोई मौका नहीं दिया गया। कई हजार केजी गोश्त इस बंदे ने जब्त किया, उन लोगों के ऊपर ना सिर्फ भारी जुर्माने किए हैं बल्कि मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। इंसानी जान के साथ नाज़रीन ये लोग खेलते हैं, इंसानी सेहत के साथ, हमारे बच्चों की सेहत के साथ ये लोग खेलते हैं और बेशक किसी रायत के काबिल ये लोग नहीं है। एक खबर नाज़रीन यहां पर मैं आप लोगों को वीडियो के साथ दिखाता हूं, ये देखिएगा, गोश्त की सूरत हाल भी देखें। ये हाफिजाबाद का एक इलाका जलालपुर भटिया है, यहां से 1050 किलो गोश्त पकड़ा गया है जो कि नाकस गोश्त, और कहा यह जा रहा है कि इसमें जो लास्ट स्टेज के ऊपर जानवर होता है ना, उसका गोश्त भी नाज़रीन शामिल था। ये सप्लाई किया जा रहा था रावलपिंडी में, और आए दिन हम लोग पिंडी बटिया से ये खबर सुनते हैं या जलालपुर के इलाके से ये खबर सुनते हैं कि हजारों केजी गोश्त है वो पकड़ा गया है।
अब यहीं से ही क्यों गोश्त पकड़ा जाता है? हाफिजाबाद के बेशुमार इलाके हैं, वहां से इतनी बड़ी तादाद में गोश्त नहीं पकड़ा जाता। पिंडी बटिया के इलाके से ही क्यों गोश्त पकड़ा जाता है इस तरह का? नाज़रीन, जिस बंदे ने रावलपिंडी या इस्लामाबाद या पिशावर जाना है वो रूट इस्तेमाल करता है पिंडी बटिया इंटरचेंज का। खान का डोगरा इंटरचेंज या कोट सर्वर इंटरचेंज है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा फासला पड़ जाता है पिंडी बटिया की निस्बत। जिस बंदे ने इस इलाके से, हाफिजाबाद के इलाके से, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद पिशावर जाना है वो रूट इस्तेमाल करता है पिंडी बटिया इंटरचेंज का। वहां पर जो फूड अथॉरिटी की टीम है वो बेहतरीन किस्म की घात लगाकर बैठी होती है, खास तौर पर ये जो गोश्त वाले हैं इनके खिलाफ। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप गोश्त देख रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा गोश्त खिलाना पसंद करेंगे? इसके अलावा नाज़रीन, ये एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर हम लोगों को मरना तो भूल ही गए है ना। बाद में एक बड़ी अफसोस की बात है, हम लोग देखते हैं कि जनाब फूड वाले ज्यादती कर रहे हैं। जिन जगहों के ऊपर ज्यादती करते हैं वो चीज भी हम लोग सामने लेकर आते हैं, उस चीज को भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये जो चीज है खुराक, ये हमने भी खानी है, अपने बच्चों को भी खिलानी है, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये जनाब यहां पर कुदरती दूध बनाया जा रहा है आला किस्म के मटेरियल के साथ। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे। अब आप ये बता दें, क्या ये लोग किसी भी रायत के इनसे हो सकती है? कोई थोड़ी सी लचक इन लोगों को देनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों की बात करता हूं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो डॉक्टर आशिक साहब हैं, ये जनाब एक करियाने की शॉप पर रिट करते हैं, वहां पर लाल मिर्च निकालते हैं पाउडर मिली हुई। नाज़रीन, इससे पहले हम लोग बहुत सी इस तरह की चीजें भी देख चुके हैं। लाल मिर्च में ईंट का चूना मिक्स करके हम लोगों के पेटों में डाला जाता है, तो फिर हम लोग हेपेटाइटिस, शुगर या मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे मुब्तला नहीं होंगे। बहुत से लोग बात करते हैं कि आज तक कुछ कमाया ही नहीं है, फूड वाले पैकेज इन्ना जुर्माना करके ठीक करके गए। बाज का एक्सपायरी चीजें सामने आती हैं, उसमें भी हम ताजरों की हिमायत करते हैं कि कोई ताजर जानबूझकर एक्सपायर चीज अपनी दुकान पर नहीं रखेगा। देखें, एक्सपायर चीज है जो सी वो ओवरऑल तकरीबन 90% जो कंपनीज होती हैं उनको वापसी होती है। कोई भी फूड आइटम है जो एक्सपायर हो जाती है ना, वो 90% कंपनीज इस तरह की हैं जो अपनी एक्सपायरी वापस लेती हैं। तो एक ताजर, एक दुकानदार अपनी दुकान पर जानबूझकर कोई एक्सपायर चीज किस तरह से रखेगा? तो जब एक्सपायरी के ऊपर किसी को जुर्माना किया जाता है, जो कि उनको ऑर्डर है, उनका इख्तियार है, वो एक्सपायरी के ऊपर जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तंज कर लेते हैं कि यार कोई दुकानदार एक्सपायरी चीज जानबूझकर नहीं अपने पास रखता, नहीं सेल करता, क्योंकि एक चीज वापस हो जानी है, उसने क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है कि वो एक्सपायरी चीज 50, 100, 200 वाली एक्सपायरी चीज अपनी दुकान पर रखे, जिसकी वजह से उसको 10-20 हजार रुपए का जुर्माना हो जाए। बाज का हम देखते हैं कि फूड वाले थोड़ी बहुत गंदगी के ऊपर भी जुर्माना कर जाते हैं। इस पर भी हम ताजर की साइड लेते हैं कि यार दुकानों में इस तरह चलता है। दुकानों में हम लोग देखते हैं कि खलारा पड़ जाता है, गंदगी पड़ जाती है, चूहा आ जाता है, जाला लग जाता है। इसके ऊपर अगर फूड अथॉरिटी वाले जुर्माना करते हैं तो ये गलत है। लेकिन जिस वक्त आपके पास से एक बड़ी तादाद में, भारी तादाद में गंदा गोश्त बरामद होगा, जिस वक्त आप दूध में मिलावट करेंगे, जिस वक्त आप लाल मिर्च की जगह ईंट का पाउडर और बूरा खिलाएंगे अवाम को, इसके अलावा हम लोग अगर कसाई हजरात की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने अपना इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी जानवर आखिरी सांसों पर होता है तो इनके एजेंट इनको फौरन कॉल कर देते हैं और उस जगह की लोकेशन भेज देते हैं। ये लोग भागे भागे जाते हैं, जैसे मौत का फरिश्ता जाता है, और उस जानवर को वहां से उठाकर लाकर अपने फट्टे पर सजाकर हजारों रुपया उसका सेल कर लेते हैं और अवाम को जहर खिला देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो फिर फूड अथॉरिटी के पास पूरा इख्तियार है कि वो आपको सील भी करे, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे, मुकदमा भी, FIR भी दर्ज करे आपके खिलाफ और आपको गिरफ्तार भी करे। तो नाज़रीन, मैं यहां पर क्रेडिट देता हूं और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाफिजाबाद फूड अथॉरिटी खास तौर पर डॉक्टर आशिक साहब क्या ठीक कर रही हैं या फिर ताजिर ज़राअत के साथ ज्यादती कर रही है। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।